Lobbies may be open. Dinner, Parliamentary Affairs Minister बिल्कुल। माननीय सदस्यगण, 16वीं लोकसभा का 16वां सत्र जो 11 दिसंबर 2018 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान हमने 17 बैठकें की जो 46 घंटे से भी ज्यादा चली। इस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य निपटाए गए। वर्ष 2018-19 के दूसरे बैच के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर 2 घंटे 36 मिनट तक चर्चा हुई और तत्पश्चात इन्हें मतदान के लिए रखा गया और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 16 विधेयक पारित किए गए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार है: द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2018, द सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2018, the Consumer Protection Bill 2018, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Amendment Bill 2018 as passed by Rajya Sabha, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2018, the Appropriation Number 6 Bill 2018, the Indian Medical Council Amendment Bill 2018, the Companies Amendment Bill 2018, Aadhaar and Other Law Bill 2018, the New Delhi International Airport Arbitration Center Bill 2018, the Personal Laws Amendment Bill 2018, the DNA Technology Regulation Bill 2018, the Citizenship Amendment Bill 2019, as reported by Joint Committee, and the Constitution 124th Amendment Bill 2019। सूचीबद्ध विधेयकों में लगभग 82.35% विधेयक इस सत्र के दौरान पारित किए गए। सत्र के दौरान 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे और करीब 4600 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात लगभग 81 अविलंबनीय लोकमहत्व के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 224 मामले भी उठाए। स्थायी समितियों ने सभा में 42 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सभा में राफेल सौदे के बारे में 193 के अधीन एक अल्पकालिक चर्चा भी की गई। चर्चा रक्षा मंत्री के उत्तर के साथ पूरी हुई। चर्चा करीब 8 घंटे 21 मिनट तक हुई। नियम 193 के अधीन एक अन्य अल्पकालिक चर्चा देश के विभिन्न भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में आए चक्रवातों जैसे इत्यादि संदर्भ के पत्र में प्रारंभ की गई। चर्चा पूरी नहीं हुई। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 52 वक्तव्य दिए गए, जिनमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए सरकारी कार्य के बारे में 2 वक्तव्य भी शामिल हैं। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 1870 पत्र सभा पटल पर रखे। इस सत्र में सभा ने 48 घंटे से ज्यादा बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर गैर सरकारी सदस्यों के 88 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान संशोधन विधेयक 2015 की 6ठी अनुसूची पर विचार करने के प्रस्ताव जो 5 अगस्त 2016 को श्री विंसेंट एच पाला के द्वारा लाया गया और जिस पर लंबी चर्चा के पश्चात इस विधेयक को 28 दिसंबर 2018 को सभा की अनुमति से वापस लिया गया। द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज बिल 2015 नामक एक अन्य विधेयक जो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा 28 दिसंबर 2018 को पेश किया गया था पर चर्चा हुई और उसी दिन सभा की अनुमति से वापस लिया गया। 28 दिसंबर 2018 को श्री निशिकांत दुबे के द्वारा लाया गया द टूरिज्म प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिल 2015 नामक विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव अनिर्णित रहा। माननीय सदस्यगण, सभा के 49 सदस्यों ने अव्यवस्थित आचरण किया और सभा के संचालन को लगातार जानबूझकर बाधित करके नियमों का उल्लंघन किया। इन परिस्थितियों में मुझे सभा की मर्यादा बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ा और मैंने नियम 374 के तहत उनका नाम लिया।
परिणामतः सभा की शेष बैठकों से के लिए सभा की सेवाओं से उनका स्वतः निलंबन हो गया। इस सत्र में विविध महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक एवं उपयोगी चर्चाएं हुई और सभी माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य मत और विचार रखे। वैसे तो सभी माननीय सदस्यों ने सभा में सार्थक चर्चाएं की, लेकिन कुछ सदस्यों का चाहूंगी विशेष उल्लेख। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी ने नहीं, सबने अच्छा बोला, लेकिन थोड़ी इच्छा हो रही है कि उस दिन सुष्मिता देव, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, एनके प्रेमचंद्रन तो हमेशा उठाते रहते मुद्दे, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर हैं, भर्तृहरि जी, कल्याण बैनर्जी, कई सारे सदस्यों ने वास्तव में इस बार बहुत अच्छे तरीके से अभ्यासपूर्ण रूप से चर्चा कर इस चर्चा को सार्थक बनाया। मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ। और बहुत तकलीफ भी आप लोगों को हुई है, मगर उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। मैं सभा की कार्रवाई के सुचारू संचालन में प्रदान की गई सहायता के लिए संबद्ध एजेंसियों का भी धन्यवाद करती हूँ। माननीय सदस्यगण, अब हम कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम होगा। The House stands adjourned. Sign it down.